नमस्ते, वेलकम यू ऑल। आज क्वेश्चन का आंसर जो एक स्टूडेंट लिखा है उससे कंटेंट्स क्या है और क्या होने चाहिए, इसकी चर्चा मैं करूँगा। ये ऑल जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं लेक्चर को, या बाद में भी देखेंगे, ये काफ़ी आपको फ़ायदेमंद है। हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन मेंस एग्जाम, सो कम बैक। देखें हम इसको। क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। इसके प्रमुख प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये आप देखिए यहाँ पे आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस, याद रखेंगे ये क्वेश्चन है। ये क्रिटिकल एनालिसिस। फिर क्या है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो डिफरेंट हमारे पास योजनाएं हैं वो कैसे डेवलप हुआ विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल एजुकेशन। पहले आप देख लें, फिर हम डिस्कस करते हैं आंसर शीट को। सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश को हिंदुस्तान में टेक्निकल एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये लिखना ज़रूरी है। तो आपको पता है द वेरी एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज़ थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश का प्रवेश होता है हिंदुस्तान के अंदर। स्वाभाविक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन हेतु उसे क्लर्क की ज़रूरत थी, उसे ऑफिसर की ज़रूरत थी। सो बोथ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लर्कल पॉइंट ऑफ व्यू personnel were needed by the East India Company। अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चाहिए उसे आदमी, और ऑफिस के काम काज के लिए भी आदमी चाहिए था। इसके लिए ये तो आप इसकी चर्चा कर देंगे 1-2 लाइन में। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या स्कीम्स हुए, और तब हम बिहार के संदर्भ में आएंगे, तब उसके प्रभाव को देखेंगे। अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पे तो क्या हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया, पहली बात तो ये था। फिर चार्टर एक्ट की बात आती है, मैकॉले मिनट्स इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, वुड्स डिस्पैच की बात आती है। फिर हंटर कमीशन 1822 का, 1902 का रेले कमीशन, फिर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, फिर 1917 to 1918 सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, 1829 हर्टॉग कमिटी, एंड 1937 was the scheme of a basic education by इंडियन नेशन कांग्रेस। ये सब पॉलिसीज थे, उस डिस्पैच भी थे। तो आपको एक रेफरेंस लेना है कि राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश ने एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया
अपनी आवश्यकता के अनुरूप। तो आपको स्कीम का डिटेल्स नहीं लिखना, लेकिन सारे के साथ इसको लिख देना है, राइट। वेदर इट इज उस डिस्पैच, मैकोलो सिस्टम ऑफ एडुकेशन, वारदा स्कीम ऑफ एडुकेशन, जो भी सेटलर कमीशन, जो भी चीज़ें हैं वो आपको लिखना है। ये मेरे ख्याल से 3-4 लाइन में आप लिख सकते हैं। अब आते हैं बिहार के संदर्भ में। बिहार में क्या क्या हुआ, कौन कौन से टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रमोट कैसे हुआ। तो आपको पता है कि टेक्निकल एजुकेशन में क्या आएगा, मेडिकल साइंसेस, इस तरह से आप लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास एक ही तरह की कई कॉपी आती है। तो आपकी राइटिंग ऐसे हो, राइटिंग का हैंड राइटिंग नहीं, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट ऑल्सो ऐसा हो कि एग्जामिनर को आपकी अच्छाई को सर्च करने में उलझना ना पड़े। एग्जामिनर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एट योर आंसर, रादर जब भी when the examiner touches your answer sheet, facts are crystal clear। ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन में कौन कौन से पॉइंट को लेंगे, पॉइंट वाइज। टेक्निकल एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, बिहार में तकनीकी शिक्षा का प्रसार। तो क्या आएगा, मेडिकल साइंसेस, क्या आएगा, इंजीनियरिंग साइंसेस, एग्रीकल्चर साइंसेस, इंडस्ट्री, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। उस समय तो हमारा झारखंड में बिहार का ही हिस्सा था, और मेडिकल साइंसेज में झारखंड में भी रांची, जो रिम्स कहलाता है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उस समय RMCH हुआ करता था, रांची मेडिकल कॉलेज। पटना में पटना मेडिकल कॉलेज है। इंजीनियरिंग में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो आज NIT नाम आ गया है। फिर आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूषा, डेंटल कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज, ये सब चीज़ें आपको लिखने हैं। यदि आप एयर लिख देते हैं तो वेल एंड गुड, यदि अगर एयर 20 भी कर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अपनी भाषा में सहज होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी गाइड को आपने उठा लिया, उठाकर उसको पढ़ लिया, गम अप कर लिया, आपने लिख दिया। यू कैन नॉट इम्प्रेस द एग्जामिनर, इसको ध्यान रखेंगे। अब आना है क्या, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। हमें क्या है, आलोचनात्मक विवेचना करनी है। क्या आप जानते हो कि क्रिटिकली एग्जामिन कैसे करोगे? क्या सिर्फ खामी लिख दोगे? या खामी अगर है टेक्निकल एजुकेशन में, अगर पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया ब्रिटिशर्स का या भारतीयों का, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन इन बिहार और इन द कंट्री, तो आपको कम से कम कुछ हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है, या कुछ स्कॉलर्स है, उसके ओपिनियन को देना पड़ेगा। क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन, जब तक आप स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस के ओपिनियन को नहीं डालते हो, यू कैन नॉट एग्जामिन द फैक्ट क्रिटिकली। इन बातों को ध्यान रखेंगे और तब आप कंक्लूजन लिखेंगे, या उस समय वे फॉरवर्ड क्या हो सकता था उसको बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि आपके आंसर से धनात्मक भी चीज़ें दिखनी चाहिए। यू मस्ट बी पॉजिटिव व्हाइल यू राइट द आंसर, क्योंकि अगर गुलाब है तो कांटे भी होंगे। तो सिर्फ कांटे पर आपका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस गुलाब पर होना चाहिए। और कांटा कैसे गुलाब की रक्षा के लिए आवश्यक है, ये एटीट्यूड से आपको आंसर लिखना। सुनाओ, कम टू द आंसर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन आपका है कि औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा ब्रिटिश काल में, और रचनात्मक विवेचना, विश्लेषण
और फिर इसके प्रभाव की बात हो रही है। आंसर यहाँ से शुरू हुआ, देख लीजिए। और फिर मैं कहूँगा ये दिस नॉट द राइट वे, इस तरह से ये गलत तरीका है ये लिखने का। आप सिर्फ डॉट दे दें या सिर्फ डैश दें। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में अनेक योजनाएं शुरू की गई जो तकनीकी शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के लिए हुई। यहाँ उनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं शामिल है। हम इस वाक्य को छोटा कर सकते हैं, जो 3.5 सेंटेंस है इसको हम 1 सेंटेंस में भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड्स को आप हटा सकते हैं। आप कैसे हटाएंगे, आप पूरा विचार करें। आप सभी जो जिनका आंसर शीट है वो भी सोच सकते हैं, जो और भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी, कि कैसे हम कम कर सकते हैं इसको। तो मुझे लगता है कि ये जो इतने सारे हैं ये मुश्किल से 1.5 सेंटेंस या मैक्सिमम 2 सेंटेंस हो सकता था। यानी यहाँ पे कुछ अनवांटेड है वर्ड्स, उसको हटा देना। अब आप देख रहे हैं इन्होंने लिखा है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज। पहला मैंने बताया कि अब वो NIT हो गया है। दूसरा मैंने चर्चा कर दिया आपको, एग्रीकल्चर कॉलेज पूषा का। मैंने पहले बता दिया इंजीनियरिंग कॉलेज, नाउ NIT पटना। और ये बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज ये पूषा में है। आपको इसमें इतना वाक की ज़रूरत इसमें थी नहीं। आप सिर्फ एग्रीकल्चर कॉलेज पूषा और कब स्थापित हुआ ये लिखना है। यहाँ भी ये सारे के सारे अनवांटेड आपके पास है ये। हाँ, अधिक से अधिक आप ये दे सकते हैं, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, ये दे सकते हैं। क्लियर है, मेरी बात को समझ रहे हैं? नाउ कम टू द टेक्निकल सेंटर। ये टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, मुझे लगता है कि अगर हिंदी का प्रयोग करते हैं तो बेहतर होता कि टेक्निकल का क्या हुआ हिंदी में, तकनीकी। ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे ताकि आंसर आपका अच्छा बनेगा। अब ये जो हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ बना, कोई इस पर चर्चा नहीं है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पूरे आपने भाषा से आप अपने आंसर को लिखने का प्रयास किया है। ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पैराग्राफ नहीं है। अब यहाँ से आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या खामी है, उसकी चर्चा आप किए यहाँ से। आपने पहला लिखा है प्रशिक्षण की कमी। तो आपको ये भी देखना है थोड़ा सा, क्योंकि जिसके कारण बहुत सारे युवा इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए और तकनीकी शिक्षा की कमी बनी रही। अब अजीब हाल हो गया। तकनीकी दो बात हो गई ना, कि हमारे पास जो टेक्निकल एजुकेशन के जो सेंटर्स थे वो कम थे। दूसरी बात हो गई, हो सकता है कि ऐसा अवेयरनेस नहीं हो, जागरूकता नहीं जिससे उसका लाभ नहीं लिया गया हो। तो आपको थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत स्पष्ट है, क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण की कमी। यह योजनाएं तकनीकी शिक्षा के लिए, अब देखिए यह योजनाएं होगा कि योजना होगा, यह भी देखिएगा। स्लिप ऑफ राइटिंग है, सारी के सारी चीज़ों के एग्जाम में देखेंगे आपको। यह योजनाएं जो लिखा हुआ उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ।
ये योजनाएं तकनीकी शिक्षा के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करती थी, लेकिन इनमें शिक्षार्थियों की संख्या अत्यंत सीमित रहती थी। अब क्यों सीमित रहती थी ये क्लियर नहीं हुआ यहाँ पर, जिसके कारण बहुत सारे युवा, अब सिंपली लिखिए इसमें कि प्रशिक्षण की कमी था, जिसमें या तो सेंटेंस कम होगा या सेंटेंस होगा तो ठीक संचालित नहीं होगा, या स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं होगा जिस कारण नहीं जा पा रहे हो। क्या स्थिति है, यू मस्ट बी वेरी क्लियर, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जामिनर को समझने के लिए मत कुछ छोड़िएगा, क्लियर लिखिएगा। नेक्स्ट आपने लिखा है जनसंख्या का असंतुलन। इम्बैलेंस इन पॉपुलेशन लिखा है आपने। ये देखिए क्या है लिखा है, बिहार में जनसंख्या भारी मात्रा में बढ़ती रही। बिहार में जनसंख्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका भारी मात्रा तो ठीक नहीं है, जो जनसंख्या नंबर है। 1 किलो पोटैटो ऑनियन ये सब तो नहीं है, 1 किलो आलू प्याज बैगन तो नहीं है, चावल तो नहीं है। ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, कम लिखिए लेकिन सही लिखिए। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। ऐसे कारण सरकारी तकनीकी संस्थानों की संख्या और उनकी पाठ्यक्रमों की क्षमता में भी कमी आई, जिसमें युवाओं को उच्च गुणवत्ता और आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में समस्याएं उत्पन्न हुई। थर्ड पॉइंट में लिखा है रोजगार की स्थिति। रोजगार की स्थिति का मतलब हुआ कि टेक्निकल एजुकेशन डेवलप करने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट था। अगर इसमें लिख पाते कि अगर उस समय अनएम्प्लॉयमेंट का कितना परसेंटेज था पहले, टेक्निकल एजुकेशन के बाद में बढ़ा कि नहीं बना, अगर कुछ आप फिगर दे पाते तो आंसर और भी अट्रैक्टिव होता। सो यू नीड हियर डाटा। फिर यहाँ पे है ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति और संवेदनशीलता, मतलब हमारा जो गांव तक टेक्निकल एजुकेशन नहीं पहुंच पाया, यह यहाँ से ऑलमोस्ट कंक्लूजन है। कंक्लूजन में लिखा है कि इन समस्याओं के बावजूद ब्रिटिश शासन की योजनाएं ने बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुझे लगता है थोड़ा सा भाषा आकर्षक होना चाहिए, थोड़ा मतलब उठापटक टाइप का लगता है। थोड़ा मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को जिस छात्र का भी आंसर शीट है उसको 1-2 बार और लिखना चाहिए। और आपके लिए बहुत अच्छा है कि डिस्कस हो गया, तो आप तो एक ही बार में क्वांटम जंप ले सकते हो। फिर याद रखोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। राइट मोर, रीड वंस, राइट थ्राइस। एक बार पढ़ो, 3 बार लिखो। इन योजनाओं के द्वारा तकनीकी शिक्षा की मान्यता बढ़ी और युवाओं को तकनीकी क्षेत्रों में अधिक अवसर मिले। हालांकि कई समस्याएं उठी और इन्हें हल करने की ज़रूरत थी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंक्लूजन और भी कम शब्दों में आकर्षक होना चाहिए। जैसे पटना मेडिकल कॉलेज था, इन एक्चुअली इट वाज ए वंडर। आप जानते हैं शिक्षा के चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल साइंसेज में काफ़ी अच्छा पीएमसीएच का योगदान शुरू से रहा है।
स्थापना के समय से ही रांची मेडिकल कॉलेज था, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, या फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं अच्छी उपलब्धि इनकी रही है। तो मुझे लगता है कि इस ओर से कि जो भी हमारे पास इंस्टीट्यूट्स थे जो ब्रिटिश द्वारा एस्टेब्लिश किए गए बिहार में, उनका काफ़ी अच्छा योगदान था। इसके बावजूद भी और अच्छाई की संभावना बनी रहती है। हाँ, ये बात है कि जिस रूप में इसका लाभ मिलना चाहिए बिहार वासियों को, वो नहीं मिल पाया, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रयास सराहनीय था और भी प्रयास किया जा सकता था। यदि इसके बाद भी कोई आपके अंदर विजन है, देखिए आपको कल्पनाशील बनना पड़ेगा। कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपको वे फॉरवर्ड, ठीक है, आज का ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ें आज की नहीं है, ब्रिटिश टाइम की चीज़ है, बिफोर 1947 है, 1947 के पहले की चीज़ है। लेकिन उस समय के हालात में भी क्या विजन हो सकता है वो भी आपको पोस्ट करना है। दैट इज यू हैव टू राइट द वे फॉरवर्ड ऑल्सो, वे फॉरवर्ड। तो ये मुझे लगता है कि इससे मार्गदर्शन आपको मिल रहा होगा। पुनः कहूँगा कि ये डिस्कशन जारी रहेगा आपके आंसर शीट का। आपके भी यदि आंसर शीट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर 9006688470, 9006688470। That's all for the day. Thank you.